में कुछ भी दिख रहा हो आपको आंख बंद करके देखो। घबराहट हो रही है क्या? हो रही है ना? थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ हो। देखो, उन्होंने अभी ही पढ़ाई स्टार्ट की है, फिर भी आप 90+ स्कोर कैसे कर सकते हैं ये। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आप सभी का जो 5 मंथ का स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ाई चल रही है, आशा करता हूँ कि वो अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और ये तीसरा चैप्टर है जिसका भी हम लोग लगभग आधा कवर अप करने वाले हैं। तो बच्चों, ऐसे ही एकदम बने रहो ताकि हम लोग 5 मंथ के अंदर सारी स्ट्रेटजी के साथ 90+ क्रॉस कर सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी यस, अगर सिर्फ आप लोगों ने अभी ही पढ़ाई स्टार्ट की है, फिर भी आप 90+ स्कोर कैसे कर सकते हैं ये देखो। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटजी प्लान बताया है, उसी के हिसाब से आपको पहली बात तो चलना है। दूसरी बात ये कि अभी जो मैं आपको करवाने वाला हूं उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो हम करने वाले थे वो हमारा चल रहा था डाउट सेशन, वो भी सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड का, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से आता है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। जो आपका डाउट्स है वो क्या है, नोट। ये आपका क्वेश्चन है 5 में x प्लस में 6y इक्वल्स टू 13, और दूसरा इक्वेशन है 3 में x प्लस में 4y इक्वल्स टू में 7। घबराहट हो रही है क्या? हो रही है ना? थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ हो। देखो, अगर आपको घबराहट नहीं हुई और आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज करो और आप मैच करो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। ओके, तो आपका जो ऐसा, अगर आपका कोई भी सिचुएशन बन रहा हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, अगर आपका ऐसा सिचुएशन बन रहा हो जिसमें एक्स और वाई ही नीचे हो, उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है जी। उसको आपको मान लेना है एक्स, जो कि दोनों में हो सेम। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 में एक्स है छुपा हुआ। तो अगर मैं कहता हूं लेट 1/x इक्व टू यू, क्या मान लिया मैंने? 1/x जो है आपका u है। y तो ऊपर में ही है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूं लेट 1/x इक्व टू यू, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? 5u प्लस 6y इक्व टू 13। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंड ये क्या हो गया आपका बच्चों? 3u प्लस 4y इक्व टू 7। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ चुके हैं। दोनों इक्वेशन में आपको किस हिसाब से सॉल्व करना है ये बताओ। एलिमिनेशन से करूं या वो किससे? सब्स्टिट्यूशन से। देखो, शुरू करते हैं। एलिमिनेशन देखो, इस पे जो आएगा वो करेंगे, है ना। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। हम इसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या है, कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लो, पहला उठाओ चाहे दूसरा उठाओ। पहला उठा लेना है, चलो जी उठा लिया। इसमें अब u उठा लो या y उठा लो, जो आपको उठाना है उठा लो, ठीक है। चलो, पहला इक्वेशन उठाया, और पहला इक्वेशन उठाया तो रखोगे यहाँ रखो ना साइड में। 6y इक्व टू 13 उठा दिया और यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे आप u या फिर y जिसकी वैल्यू निकाली है निकाल लो। चलो, हमने निकाल ली u की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 13 माइनस 6y अपॉन में 5। ये आ गया आपका u का वैल्यू। अब इस इक्वेशन को इसमें कर दो पुट, किस में? इक्वेशन सेकंड में, है ना। पुट u इक्वल्स टू 13 माइनस 6y अपॉन में 5 इन इक्वेशन सेकंड। इस चीज को इक्वेशन सेकंड में पुट करो, देखते हैं क्या आता है। चलो, अगर मैंने कहा कि 13 माइनस 6y अपॉन में 5 प्लस 4y इक्व टू 7, क्या हो जाएगा बच्चों? अपॉन में 5, एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20y इक्व टू 7। इस 5 को इधर डिवाइड हो रहा है, अगर मैं उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपका 39
18 माइनस का है और ये 20 है प्लस का, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 20 में से अगर 18 को मैं माइनस कर दूं तो आपका आ जाता है 2y। तो यहाँ पे आपका आ गया 2y इक्वल्स टू 35। जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 39 माइनस प्लस का है, अगर मैं इसे उधर भेजता हूँ, चलो जी भाई साहब आप जाओ, आपका काम नहीं है इधर, तो आपका आ गया 2y इक्वल्स टू 35 माइनस 39। 2y इक्वल्स टू माइनस का 4 होगा कि नहीं होगा? होगा, जैसी बात है। अब यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि y की वैल्यू निकालो तो आपका हो गया -4 अपॉन में कर दो सर 2, और ये आपका आ गया माइनस का 2। तो y की वैल्यू आपकी आ गई -2। y का वैल्यू आ चुका है। अब आपको निकाल देना है वैल्यू किसका, देखते हैं किसका। y से हम निकालेंगे u का, तो u की वैल्यू में हम किसे कर देंगे पुट। चलो जी y यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू माइनस का 2 इन u इक्वल्स टू 13 माइनस 6y अपॉन 5। अच्छा जी, अब हमें u की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 13 माइनस 6 इंटू माइनस का 2 अपॉन में 5, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 12 अपॉन में 5, यह आ गया आपका 25 अपॉन 5, कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया 5। तो u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। u की वैल्यू 5 आ चुकी है और y की वैल्यू माइनस का 2 आ चुका है ना। लेकिन हमें तो चाहिए था x की वैल्यू, और x को हमने माना था 1 अपॉन x को माना था हमने u की वैल्यू आई है ये, तो u इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन x हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इस इक्वेशन से अगर मैं कहूँ तो हो सकता है बिल्कुल। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। x की वैल्यू भी आ गई एंड y की वैल्यू आपकी आ चुकी है माइनस का 2। जल्दी से कॉपी करो, क्योंकि इससे भी बढ़िया इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लाऊंगा इसी के बाद। कॉपी करो जल्दी से, मैं जब तक कॉपी एंड दूसरा क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपसे। जैसा कि अभी हमने देखा कि सिर्फ 1 अपॉन एक्स था आपके डिनोमिनेटर में, लेकिन अगर उसी जगह पे 1 अपॉन एक्स भी होता और y भी डिनोमिनेटर में होता, तो हम क्या करते उस टाइम पे कि हम x को भी मान लेते, क्या कुछ और 1 अपॉन एक्स को u मान लेते और 1 अपॉन y को मान लेते v, या ए बी सी जो भी आपका फेवरेट हो, अल्फाबेट में कुछ भी मान लो आप, ठीक है, जो मानना हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने मान लेना है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद मानने के बाद आपको करना क्या है, पुट, सिंपल सी वैल्यू निकालो u और v की। v की वैल्यू जो आएगी आपको उसका कर देना है रेसिप्रोकल। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती है, बात कुछ और बढ़ती है। देखो कैसे, दिखलाता हूँ मैं अभी आपको। क्या है ये, ऐसा ही सोच रहे हो? देखो अभी आपको समझ में आएगा ये है क्या। यहाँ पे ना तो x डिनोमिनेटर में है, ना ही y डिनोमिनेटर में है, और ना ही xy। देखो जी बात ऐसी है ना, हमें लाना है x और y की वैल्यू कैसे भी, साम दाम दंड भेद बोला था मैंने अभी इससे पिछली वाली वीडियो में, वही अपनाना है यहाँ पे भी। कैसे, यहाँ से xy है, भेजो, ट्रांसफर, रेफर, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ऐसे अगर मैं इधर बुला लूँ तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y अपॉन में xy इक्वल टू कितना आ गया 3। और अगर मैं इसे क्या कर दूँ, अलग अलग लिख दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x अपॉन में xy प्लस में 6y अपॉन में xy इक्वल टू कितना आ गया 3। x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, क्या हो गया 4 अपॉन y प्लस 6 अपॉन x इक्वल टू 3। एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे, और इक्वेशन सेकंड आपका क्या है 8x प्लस 9y अपॉन में हो जाएगा xy इक्वल टू हो जाएगा 5। अब अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं तो आपका आ जाएगा 8x अपॉन में xy प्लस में 9y अपॉन में xy, क्या आ गया बच्चों 5, एंड x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, आपका आ गया 8 अपॉन में y प्लस में 9 अपॉन में x इक्वल टू 5। ये आपका आ गया क्वेश्चन सेकेंड। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने किया है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, अपॉन में y है, यहाँ पे आपने देखा अपॉन में x है। इसके बाद मैं कतई नहीं बताऊंगा,
मेरा काम था आपको समझाने का, मार्ग दिखलाने का। और अब अभी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओगे कि आपकी x की वैल्यू आ क्या रही है और y की वैल्यू आ क्या रही है। जल्दी से फाइंड करो। कैसे करोगे? 1/x 1/y को कुछ मान लो, ABCD जो मानना है। मानने के बाद आपको कर देना है पुट। दो इक्वेशन आगे, दोनों इक्वेशन को कर लो आप एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व। अगर आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इजी तरीके से। बस खत्म हो गया कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं अब क्या करोगे, कैसे करोगे? है कोई आइडिया? नहीं है ना आइडिया, इसलिए बोल रहा हूं ना, कर लो सब्सक्राइब, तभी तो आएगा मजा करने में सवाल। देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 5/x + y - 2/x - y इक्वल्स टू है आपका 1, वो भी माइनस का। 15/x + y प्लस में 7/x - y इक्वल्स टू है 10, वो भी प्लस का। इस टाइप की कंडीशन में कुछ भी दिख रहा हो, आपको आंख बंद करके देखो। यहाँ पे आपका x + y है, यहाँ पे आपका x - y है। सिंपल से सोचना वोचना कुछ नहीं है। x + y को कुछ मान लो, x - y को कुछ मान लो सेपरेट। लेकिन x + y को ही नहीं मानना है, 1/x + y को मानना है। क्यों? क्योंकि 1/x + y को u मान लोगे तो आपका 5u हो जाएगा। इसीलिए चलो जी मान लेते हैं। क्या मानने को बोला है सर ने? तो सर ने बोला है लेट 1/x + y इक्वल्स टू u एंड 1/x - y इक्वल्स टू v। ये हमने मानने को कहा है। तो जो आपका इक्वेशन आएगा, क्या आएगा? 5u - 2v इक्वल्स टू -1। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। और ये आपका आ गया 15u + 7v इक्वल्स टू 10। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन आपके आ चुके हैं। अब आपको एलिमिनेशन या फिर सब्सटीट्यूशन जो करना है करो। चलो इसे मैं सब्सटीट्यूशन से नहीं, एलिमिनेशन से करता हूं। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 15u दिख रहा है और यहाँ पे यहाँ पे आपका 5u दिख रहा है और यहाँ पे 15u दिख रहा है, जो कि सेम बनाना आसान है। कैसे? ये देखो, अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 हो जाएगा, सिंपल है। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, लिखो जल्दी से, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? 15u - 6v इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये अब आपका आ गया इक्वेशन थर्ड। अब आपको करना क्या है? इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड को माइनस करो या फिर थर्ड से सेकंड को माइनस करो, जो करना है वो करो, जल्दी से करो, लेकिन टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, तो आप क्या करेंगे? 15u - 6v इक्वल्स टू -3। और आपका ये वाला इक्वेशन है आपका 15u + 7v इक्वल्स टू 10। यहाँ ये माइनस, यहाँ ये माइनस, यहाँ ये माइनस, माइनस से तो ये खत्म हो गया जी। और 6 + 7 आपका होता है 13v, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू में -13। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये खत्म, तो v की वैल्यू आपकी आ गई 1। v की वैल्यू आपकी आ गई 1। और अगर अब मैं कहूँ आपसे v की वैल्यू से आप निकाल दो किसकी वैल्यू बच्चों? u की, तो जो आपका इक्वेशन दिख रहा होगा ये वाला फर्स्ट वाला है ना, पुट v इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर मैं v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं, यहां पे आपका इक्वेशन क्या है? 5u - 2v इक्वल्स टू -1। क्या हो जाएगा? 5u - 2 इंटू 1 इक्वल्स टू -1। 5u इक्वल्स टू 1 + 2, वो भी माइनस का, तो 5u इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 1। u इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/5। v की वैल्यू भी आ गई, u की वैल्यू भी आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं रहा। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि u जो था वो था 1/x + y। तो मैं अगर चाहूं यहाँ पे 1/x + y
इक्वल टू 1/5 लिखना लिख सकता हूँ, यस और नो, लिख सकता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 5। और अगर मैं v की वैल्यू निकलना चाहूँ, v इक्वल टू है 1, तो क्या लिख सकता हूँ 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1 लिख सकता हूँ। इसे अब हम मान लेंगे इक्वेशन फोर्थ, इसे मान लेंगे इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फिफ्थ को अगर सिंपल सा देखो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी y जितना है यहाँ पे भी y उतना ही है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो y हो जाएगा खत्म, अगर y खत्म हो गया तो सिंपल सॉल्व हो गया है ना। तो इक्वेशन फोर्थ प्लस इक्वेशन फिफ्थ अगर मैं कर देता हूं तो क्या होता है, जल्दी से बताओ जी क्या होगा। सीधे करेंगे ना हम, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये तो खत्म। 2x इक्वल टू आपका आ गया 6 और x की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 6/2, x की वैल्यू आपकी आ गई 3 आ गया। अब आप इसे फोर्थ में पुट करो, फिफ्थ में पुट करो, जहां मन है वहां पुट करो। तो यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो आपका क्या हो गया x प्लस 4 इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, y की वैल्यू आपकी आ गई 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, y की वैल्यू आपकी आ गई 2। हमसे पूछ रहा था x की वैल्यू और हमसे पूछ रहा था y की वैल्यू, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें ले रहा था हल्के में, ये क्वेश्चन हमें हल्के में ले रहा था, देख रहे हो, हम दोनों को हल्के में ले रहा था। क्या था इसमें? कुछ नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको डरना नहीं है। बस एक चीज याद रखना, आपको डरना नहीं है। अगर डर गए ना तो कर नहीं पाओगे, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सा मेथड है और कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कुछ टिपिकल मैंने कोई बड़ा सा मल्टीप्लाई किया नहीं ना, सिंपल सी चीजें, छोटी छोटी चीजें बस ध्यान में रखना है। अगर आपको कभी भी डेनोमिनेटर में x प्लस वाई, एक्स 1/x कुछ भी उल्टा सीधा दिखता है, आप उसको मान लो, ठीक है। मान लिया, मानने के बाद वो हो जाएगा सिंपल कुछ ऐसा, वहां से आप उसकी वैल्यू फाइंड करो, उसमें उसे पुट करो और आंसर निकालो। ओके व्हाट इट, जल्दी से उतारो, मैं दूसरा क्वेश्चन उतारने वाला हूं। ये आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आपका कह रहा है 23x माइनस 29y इक्वल टू 98, एंड उसी का रिवर्स कर दिया है। जब आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर आप क्वेश्चन को कुछ ऐसे रिवर्स किया हो, जैसे यहाँ पे 23 है, यहाँ 29 है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 23 है, इस कंडीशन में अगर हो तो उन्हीं दोनों इक्वेशन को एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो और एक बार ऐड कर दो। सिंपल एक नया बहुत अच्छा आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होगा फाइंड करने के लिए वैल्यू। देखो कैसे करते हैं, देखो जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखते जाओ, सीखते जाओ, ठीक है, और कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी आप लिख सकते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड आपको समझाने के लिए। तो आपका क्या होगा जल्दी से बताओ, 23x 29x माइनस 29y माइनस 23y इक्वल टू 98 इक्वल टू 110। अगर मैं इसे जोड़ दूं तो 9 3 होता है 12 और ये हो जाएगा 5, 52x, और ये भी अगर जोड़ दूं तो 52y इक्वल टू, अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो ये आपका आएगा 902 208। इन दोनों में से 52 52 आ रहा है, कॉमन तो ले लेते हैं, कॉमन तो आपका आ गया 52 कॉमन, आपका बचा x माइनस वाई इक्वल टू 208। अगर मैं आपसे कहता हूं कि x माइनस वाई इक्वल टू 208 अपॉन में 52 लिख दो और इससे इसे 4 बार में काट दो तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, आई होप सो। तो का आ गया है एक नया इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब अगर मैं कहता हूं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को कर दो माइनस, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को कर दो माइनस, इस कंडीशन पे आपका होगा क्या, 23x माइनस 29y इक्वल टू 98, 29x माइनस 23y इक्वल टू 110।
ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो 29 में से अगर मैं 23 माइनस करूँ तो आपका आता है 6x, वो भी आएगा माइनस का साइन। ओके, अब 29 में से अगर मैं इसे माइनस करूँ तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 6y इक्वल्स टू, अगर मैं 110 में से 98 माइनस करता हूँ तो आपका आता है 12, वो भी माइनस का। अगर मैं यहाँ से -6 कॉमन लेना चाहूँ तो x प्लस वाई बचेगा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 12, और ये से ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो आपका जो एक नया इक्वेशन बन के आया है यहाँ से, ये आया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इसका नाम हम दे देते हैं इक्वेशन 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। बोलना पड़ेगा क्या आगे, बोलूं या करूं? अब मेरे को करने की जरूरत है क्या? है नहीं है यार, क्या कर रहे हो? मतलब तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ करो, क्या होगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2। ये डिवाइड हो गया तो आपका 2x इक्वल्स टू आ गया 6, x की वैल्यू आपकी आ गई 3, x की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसी को इसमें पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। x यहाँ लिखो पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में करूँ या फोर्थ में? जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी, फोर्थ में कर देते हैं। चलो, तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करनी थी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 माइनस 3, वाई इक्वल्स टू आ गई आपकी -1 एंड x की वैल्यू आपकी आ गई 3। कोई ज़्यादा टिपिकल रहा क्या? आपको करने का है, बस थोड़ा सा सोचने का है और इसको कॉपी में नोट डाउन करने का है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का है, क्योंकि ये आपका अपना है, क्योंकि मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ मेहनत। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर अभी तक समझ में आ गया है तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण 5 मंथ का स्ट्रेटजी प्लान चल रहा है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, बाय बाय।